मिनरल एक्सप्लोरेशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, सिग्निफिकेंट एंड सबसे ज़्यादा कॉमन प्रोसेस है हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन। कोई भी इकोनॉमिक मिनरल डिपॉजिट्स मैक्सिमम देखा गया है कि इन्फ्लुएंस्ड होता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बाय हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन प्रोसेस। So this hydrothermal alteration process may be of different types, but we need a thorough understanding about hydrothermal alteration. After having a clear-cut idea about hydrothermal alteration, it is very easier to explore certain economic mineral deposits. For example, VMS, मतलब sulfide types of deposits. They are easy to explore. So use of hydrothermal alteration is of utmost important. ये वीडियो में इसीलिए सम बेसिक पॉइंट्स हम लोग हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, बिकॉज मैं जेन्युइनली चैलेंज कर सकता हूँ कि इस टाइप का वीडियो इतना बेसिक्स में आपको कहीं पे मिलना मुश्किल है। सो स्टे ट्यून्ड, आप देखते रहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्टरी बेसिक्स में ये जो मटेरियल मैं बनाया हूँ ये मैं बोलना चाहूँगा कि पीपीटी तो है, बट उस टाइप का पीपीटी प्रेजेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ये एक रेडीमेड स्टडी मटेरियल के हिसाब से भी यूज़ हो जाएगा। सो ये पीपीटी वीडियो के मोड में है, लेकिन इसमें बहुत सारा रिटर्न पार्ट है। हालांकि कोई भी प्रेजेंटेशन में ज़्यादा राइटिंग किसी को डिस्ट्रैक्ट करता है, उतना लोग पेशेंस के साथ सुन नहीं पाता है। बट मेरा ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में पेशेंस के साथ सुनाना नहीं, दोनों चीज़ें आप हमसे सुन के आपका अंडरस्टैंडिंग क्लियर भी होगा। मोर ओवर ये जो प्रेजेंटेशन है इसको आप यूज़ भी कर सकते हैं एज ए स्टडी मटेरियल इन फ्यूचर एज वेल। सो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये सभी एस्पेक्ट्स को कवर करने के लिए बनाया गया है एक कंप्लीट पैकेज। सो फर्स्टली इन जियोलॉजी अल्टरेशन, बेसिक चीज़ है अल्टरेशन क्या है। is a common term used to describe the transformation of rocks and minerals due to various geological processes such as weathering, metamorphism and hydrothermal activity. So कोई भी प्रोसेस के द्वारा जियोलॉजिकली अगर कोई मिनरल और रॉक का कोई चेंजेस हो जाता है, ठीक है, मिनरोलॉजिकल और केमिकल चेंज हो सकता है, तो मिनरोलॉजी इटसेल्फ इन्फ्लुएंस्ड बाय केमिस्ट्री ओनली। सो ये पूरा चीज़ जो होता है ये ऑल्ट्रेशन के डोमेन में आता है ना। हम लोग फर्दर रिस्ट्रिक्ट करेंगे ऑल्ट्रेशन तो डिफरेंट टेम्परेचर, प्रेशर, डिफरेंट कंडीशन में हो सकता है। सो हम लोग एक पर्टिकुलर टर्म को रिस्ट्रिक्ट करेंगे, हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन, हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी जो थोड़ा हाई टेम्परेचर जिसके लिए ज़रूरत होता है, ठीक है। सो हाइड्रोथर्मल एक्टिविटी में हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन क्या होता है। फर्दर इट इज़ ए जियोलॉजिकल प्रोसेस दैट ऑकर्स व्हेन हॉट, तो फर्स्ट हाइड्रोथर्मल तो गर्म होना है। हाइड्रोथर्मल स्टार्ट होता है 50 डिग्री से, 50 डिग्री से ज़्यादा टेम्परेचर होने से ही हाइड्रोथर्मल बोलते हैं। इसका डिफरेंट रेंज है, एपिथर्मल, मेसोथर्मल, टेलीथर्मल, ओके। हाइपोथर्मल, हाइपोथर्मल मतलब मोर देन 500 होता है, 50 से 200 तक होता है एपिथर्मल। तारपर मेसो, उसके बाद मेसोथर्मल होता है 200 से 500, ऐसा करके डिफरेंट रेंजेस होता है। तो ओवरऑल हॉट टेम्परेचर में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में मिनरल या एलिमेंट बहुत ज़्यादा सॉल्यूबल फॉर्म में होता है, सॉल्यूशन में रहता है। प्लस हाई टेम्परेचर क्या होता है बहुत कैटलिस्ट के काम करता है। सो टेम्परेचर इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है केमिकल रिएक्शन में। प्रीवियसली भी मैं शायद डिस्कस किया हूँ, ये वीडियो आप चाहे तो देख सकते हो उसमें, ठीक है। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर डिपेंड करता है हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन। सो एक्चुअल होस्ट रॉक का डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। When hot mineral rich fluid interact with rocks and minerals, changing their physical and chemical properties, ठीक है। This interaction can lead to the formation of new minerals and the alteration of existing minerals. तो एक जो existing mineral है वो स्टेबिलिटी फिर अलग हो जाता है बोल के वो अनस्टेबल होकर निकल जाता है, और उस नया कंडीशन में जो हाई टेम्परेचर उसके साथ इंटरेक्ट हो रहा है, उस नया कंडीशन में जो स्टेबल होगा वो फ्लूइड से आके बैठ जाता है। सिंपल अल्टरेशन, सिंपल रिप्लेसमेंट which can result in the formation of mineral deposit including those containing metals such as copper, gold and silver. So कोई भी चीज़ मिनरल का डिपॉजिट होने के लिए सम स्पेशल प्रोसेस ऑफ एनरिचमेंट बहुत ज़रूरत होता है। तो एनरिचमेंट के लिए फ्लूइड चाहिए,
सो नेचुरल मैग्मेटिक प्रोसेस में मैग्मा में कोई भी इकोनॉमिक एलिमेंट मिनरल का कॉन्सेंट्रेशन कितना रहेगा, नेचुरल कम रहेगा। वो उसको धीरे 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 बढ़ना पड़ता है, तो वो बढ़ने के लिए हाइड्रोथर्मल फ्लूइड का इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ जाता है। सो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड मतलब कोई भी हॉट टेम्परेचर हाई टेम्परेचर फ्लूइड। फ्लूइड कैसे बनता है, फ्लूइड डिफरेंट टाइप का हो सकता है, सर्फिशियल फ्लूइड, फिर मैग्मेटिक फ्लूइड, है ना, मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल। तो मैग्मेटिक फ्लूइड मतलब क्या होता है, जुवेनाइल वाटर जिसको बोलते हैं, जुवेनाइल फ्लूइड। सो जब मैग्मा उठ के आता है, मैग्मा में जो मिनरल कंटेंट रहता है वो धीरे धीरे प्रेसिपिटेट होते होते जो रिमेनिंग सॉल्यूशन रह जाता है उसको हाइड्रोथर्मल सॉल्यूशन बोलते हैं, और मैग्मेटिक हाइड्रोथर्मल। फिर मेटामॉर्फिक फ्लूइड में क्या होता है, हाई टेम्परेचर में मेटामॉर्फिक डिहाइड्रेशन जब होता है, सो डिहाइड्रेट होने के टाइम पे जो फ्लूइड निकल के आता है वो भी गर्म हो रहता है। सो इट इज एन अम्ब्रेला टर्म। और हमारा सर्फिशियल जो मेटेरिक वाटर वो भी परमिएबल पाथवे से सरफेस के नीचे जाते 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 एक सर्टेन जियोथर्मल ग्रेडियंट की वजह से एक सर्टेन डेप्थ में जाने के बाद क्या होगा, उसका भी टेम्परेचर बहुत बढ़ जाएगा। when more than 50 डिग्री हो जाएगा हॉट वाटर, दैट इज हाइड्रोथर्मल ओनली। सो हाइड्रोथर्मल डिफरेंट टाइप से हो सकता है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी और हाइपोजिन और सुपरजिन। प्राइमरी मीन्स सुपरजिन, सॉरी हाइपोजिन, और सेकेंडरी मतलब जो सर्फिशियल होता है सुपरजिन। और प्राइमरी मतलब एंडोजेनिक, सेकेंडरी मतलब एक्सोजेनिक। तो ये टर्मिनोलॉजी समझना चाहिए जियोकेमिकल एनवायरनमेंट का। हाँ, तो इसमें क्या होता है, जब अंडरग्राउंड वाटर है, कोई भी हमारा ग्राउंड वाटर या मेटेरिक वाटर, अंडरग्राउंड वाटर नीचे जाते 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 एक सर्टेन डेप्थ के बाद इतना गर्म हो जाता है, फिर रिवर्स बैक ऊपर रिटर्न आता है। तो मैक्सिमम जहाँ तक ये ऑक्सीडाइज्ड वाटर में सरफेस वाटर जा सकता है वो उस डेप्थ को डिवाइडिंग लाइन माना जाता है प्राइमरी और सेकेंडरी जियोकेमिकल एनवायरनमेंट का। ठीक है, उसके ऊपर को बोलते हैं एक्सोजेनिक और सुपरजिन और सेकेंडरी सर्फिशियल एनवायरनमेंट, और उसके नीचे को बोलता है प्राइमरी और एंडोजेनिक और हाइपोजिन एनवायरनमेंट। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज केमिकल इंटरेक्शन जो मैग्मेटिक ये डोमेन रहता है जिसमें रिड्यूस्ड कंडीशन रहता है वो प्राइमरी में रहता है। सेकेंडरी में नेचुरली ऑक्सीडाइज्ड वाटर जाके मैक्सिमम जहाँ तक इन्फ्लुएंस करेगा। तो ये सब चीज़ हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन अंडरस्टैंडिंग में काम आएगा। So hydrothermal alteration can occur in a variety of geological settings such as volcanic environment, hot spring। सिंपल मैं बोला ना, ये हाई टेम्परेचर से मतलब है geothermal system। तो fluid involved in hydrothermal alteration can be derived from magma, other deep source, and can carry dissolved metals and minerals as they move through the earth crust। जब भी इंटरेक्शन करते रहेगा ना कोई भी फ्लूइड, जब जा रहा है उसका सराउंडिंग में जो सॉलिड रॉक है या होस्ट रॉक जिसको बोला जाता है जिसके साथ वो इंटरेक्ट करते रहेगा, तो पाथवे में हमेशा ये इंटरेक्शन चलते रहेगा। तो फ्लूइड को केमिस्ट्री प्राइमरीली जो हाइड्रोथर्मल फ्लूइड है वो ऊपर आते आते उसका भी केमिस्ट्री चेंज होगा, होस्ट रॉक का भी चेंज होते रहेगा। बिकॉज तीन चीज़ है, एक तो हाई टेम्परेचर इंटरेक्शन में जो इंटरेक्शन होते रहेगा नीचे होते रहेगा, फर्दर फ्लूइड जितना ऊपर आते रहेगा लो टेम्परेचर इंटरेक्शन भी होगा, है ना। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेंट्रेशन और टेम्परेचर कंडीशन, ठीक है, और सैचुरेशन, सब चीज़ एक साथ इन्फ्लुएंस करता है हाइड्रोथर्मल इंटरेक्शन को। फर्दर और एक चीज़ है अल्ट्रेशन वर्सेस मेटासोमेटिज्म, दोनों सेम चीज़ है क्या, नहीं, एग्जैक्टली सेम चीज़ नहीं है। अल्ट्रेशन इज एन अम्ब्रेला टर्म, कोई भी ओवरऑल चीज़ में चेंजेस को अल्ट्रेशन बोलते हैं, लेकिन मेटासोमेटिज्म इज ओनली रिस्ट्रिक्टेड फॉर मेटामॉर्फिक रॉक। हाउ, मैं बोलता हूँ इसमें अल्ट्रेशन में जब फ्लूइड बोला वेरियस ऑरिजिन हो सकता है, बट मेटासोमेटिज्म में मेटामॉर्फिक फ्लूइड दैट इज डिहाइड्रेशन प्रोडक्ट। कोई भी प्रोग्रेड के टाइम पे, प्रोग्रेड मेटामॉर्फिज्म के टाइम पे जब मिनरल धीरे धीरे डिहाइड्रेट होता है, वो डिहाइड्रेशन के टाइम पे जब फ्लूइड निकलता है वो फ्लूइड जब इन्फ्लुएंस करेगा वो है मेटासोमेटिज्म। मोर ओवर मेटासोमेटिज्म कहाँ होता है, आप सुन के देखिए, मेंटल मेटासोमेटिज्म क्रास्टल डोमेन के नीचे होता है, और ये मिनरोलॉजिकल टर्म नहीं, ये केमिकल टर्म है, केमिस्ट्री को चेंज करता है। ठीक है, मेटासोमेटिक मिनरल ऐसा नहीं बोलता मेटासोमेटिज्म। अब ये जैसे CO2 मेटासोमेटिज्म ये एलिमेंट रेंज में है, जियोकेमिकल टर्म में। और अल्ट्रेशन क्या है, अल्ट्रेशन मिनरोलॉजिकल टर्म है, मिनरल चेंज होता है एक मिनरल से एक, केमिस्ट्री ब्रॉडली सेम रह सकता है। ठीक है, ये थोड़ा रेस्ट्रिक्ट समझना चाहिए। और एक चीज़ है क्रास्टल डोमेन में नहीं, जनरली मेंटल डोमेन में मेटासोमेटिज्म टर्म ज़्यादा यूज होता है और डीपर क्रास्ट में। एनीवे ये अंडरस्टैंडिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट है इसीलिए रेस्ट्रिक्ट
मैं अलग से बोला। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन इन मिनरल एक्सप्लोरेशन। हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट फॉर मेनी बेस प्रीशियस मेटल डिपॉजिट्स। ठीक है, प्रीशियस मेटल डिपॉजिट के लिए जरूरत होता है, नेचुरली अल्ट्रेशन से ही वो लोग बनता है ना, हाइड्रोथर्मल सिस्टम समझना इसीलिए जरूरी है। अल्ट्रेशन नीड्स टू बी टाइपिफाइड क्वांटिफाइड। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन तो बोलते जा रहा हूँ, लेकिन कैसे, क्या अप्रोच क्या है, मतलब ये थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकली समझना चाहिए। सो क्वालिटी एज वेल एज क्वांटिटी दोनों चाहिए ना। हमारे पास एक डेटा, कोई सैंपल में गया, देखा कुछ है, तो सैम्पलिंग किया, उसमें क्या कर, कैसे समझ में आएगा कितना अल्ट्रेशन है, किस टाइप का अल्ट्रेशन है। तो इसके लिए क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच इज वेरी मच एसेंशियल फॉर एक्सप्लोरेशन में, जो टू द पॉइंट काम होता है ना। सो क्वालिटेटिव मतलब किस टाइप का अल्ट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल पेट्रोग्राफी माइक्रोस्कोप में देख रहे हैं, हैंड्स में इंटेंसली हेमाटाइज, इंटेंसली सेडिसिटाइज, क्लोरिटाइज, तो ये सब पता चल रहा है मिनरल, क्या मिनरल किससे चेंज होके क्या नया मिनरल बन रहा है। तो उसके बेसिस में क्या हुआ है, सिलिसिफाइड। सो इस टाइप का टर्मिनोलॉजी कैसे बोलते हैं, बेस्ड ऑन मिनरलोजी, क्या क्या अल्ट्रेशन मिनरल नया बना है, क्या क्या मिनरल दिख रहा है, तो इसको कलर। लेकिन क्वांटिटेटिव अप्रोच है टू आइडेंटिफाई एग्जैक्टली व्हिच पार्ट ऑफ द अल्ट्रेशन कंप्राइजेस मेन इकोनॉमिक डिपॉजिट। ना हमारा इस टाइप का अल्ट्रेशन के साथ तो लेना देना रहता है इकोनॉमिक डिपॉजिट का। सो कितना एक डिपॉजिट है, फॉर एग्जांपल अल्ट्रेशन इंडिसेस, अल्ट्रेशन इंडेक्स मतलब डिफरेंट केमिकल वैल्यू से, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हाइड्रोथर्मल में बोलते हैं डिफरेंट इंडेक्स ऑफ अल्ट्रेशन होता है। सो इसी का हुआ अल्ट्रेशन इंडेक्स, या क्लोराइड कार्बोनेट पाइराइट इंडेक्स, मतलब या और मैं आऊँगा फर्दर, सॉरी। तो CCPI फॉर एग्जांपल क्लोराइड कार्बोनेट पाइराइट इंडेक्स, हाँ, इसमें क्या होता है, कितना क्लोराइड कार्बोनेट पाइराइट बना, कितना बना, वो पता चलेगा। इसका रेंज होता है 0 to 100, तो 100 होने से वेरी हाई वैल्यू, कैसे कैलकुलेट करता है मैं बोलूँगा। सो दीज आर क्वांटिटेटिव अप्रोच, ये क्वांटिटेटिव अप्रोच बहुत ज़रूरत होता है, बिकॉज इस क्वांटिटेटिव अप्रोच से ही पता चलेगा कि फॉर एग्जांपल CCPI जो सैंपल में 60 to 80 से रेंज में है, उसमें ज़्यादा सल्फाइड मिल रहा है। सो हम लोग टारगेट करेंगे वही सैंपल पोर्शन को, या वो उसका फर्दर उसका इंडिकेटिव क्या होगा, 60 to 80% का जो CCPI वैल्यू है, उस पोर्शन का कलर थोड़ा अलग होता है, ग्रीनिश ग्रे होता है फॉर एग्जांपल। सो ऐसे करके हम लोग रिस्ट्रिक्ट कर पाएंगे। तो ग्रीनिश ग्रे कलर को देखने से ही पता चलेगा इसमें तो जरूर CCPI 60 to 80 के अंदर होगा। और जब CCPI 60 to 80 के अंदर होता है, देखा जाता है पॉजिटिव कोरिलेशन है सल्फाइड्स के, सल्फाइड मिनरलाइजेशन के साथ। तो इस टाइप से क्वांटिटेटिव अप्रोच भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, सो फर्दर इट कैन बी स्टडीड यूजिंग नेचुरली पेट्रोलॉजिकल, दैट इज मिनरल रिकॉग्निशन इन थिन सेक्शन, मिनरल केमिस्ट्री, मिनरलॉजिकल में क्या होता है, अल्ट्रेशन इंडिसेस दैट यूज नॉर्मेटिक मिनरल्स, and chemical. All the approaches are important to identify finally as the alteration halo, which is basic prerequisite in exploration. Finally हम लोग क्या करते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव है हेलो निकालना, अल्ट्रेशन हेलो। अल्ट्रेशन हेलो मीन्स एक पर्टिकुलर अल्ट्रेशन जोन में, जोन के तरफ डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग अल्ट्रेशन टाइप का अल्ट्रेशन का जोन रहता है। तो वो जोन को डिफाइन करके सेंट्रल पोर्शन के, उसके कहाँ कितना दूर तक चारों तरफ अल्ट्रेशन हुआ है, इसको अगर हम डिमार्केट कर पाए, उसको हेलो बोलते हैं। सो ये प्राइमरी सेकेंडरी डिफरेंट टाइप का हेलो होता है, बट ओवरऑल कोई भी हेलो कौन सा पोर्शन जोन में मेन इकोनॉमिक मिनरल के साथ, इकोनॉमिक मिनरलाइजेशन के साथ रिलेटेड है, वो समझ में आ जाएगा। सो कंट्रोलिंग फैक्टर ऑफ अल्ट्रेशन, ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। मैं थोड़ा कोशिश करूंगा जल्दी ख़त्म करने का ये वीडियो, लेकिन ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कुछ कुछ पार्ट में थोड़ा ज़्यादा डिटेल चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा कुछ कुछ पार्ट में ज़्यादा डिटेल हाईलाइट करूंगा। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा बड़ा हो जाए, बट आई थिंक इट विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर एवरीबॉडी। By understanding the controls of hydrothermal alteration, the extent and nature of alteration, and therefore location of any type of mineral is better predictable. सो कंट्रोलिंग फैक्टर समझना, क्या क्या कंट्रोलिंग फैक्टर है हाइड्रोथर्मल का। नेचुरली फर्स्टली टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर रिजल्ट्स इन मोर इंटेंस अल्ट्रेशन, जो मैं बोला था कैटलिस्ट का काम करता है, व्हाइल लो टेम्परेचर रिजल्ट इन लेस इंटेंस अल्ट्रेशन, ये भी नेचुरली बात है। तो फ्लूइड कॉम्पोजिशन फाइनल फर्दर सेकेंड पॉइंट इज फ्लूइड कॉम्पोजिशन क्या होता है, डिफरेंट मिनरल विल फॉर्म डिपेंडिंग ऑन कॉम्पोजिशन ऑफ द फ्लूइड। तो एक्चुअल फ्लूइड में क्या है वो भी जरूरत है, जैसे CO2 मेटासोमाटिज्म,
या वाटर वाटर को CO2 हटा देगा, बिकॉज वाटर हल्का होता है, CO2 उसको किक आउट करता है, तो CO2 बायोटाइट को चेंज करके ये एक टिपिकल चार्नोगाइट फॉर्मेशन प्रोसेस रहता है। एनीवे ये बायोटाइट को फिर चेंज कर देता है, इसमें अल्टर कर देता है ये सब फिर ऑर्थोपाइरोक्सिन बना देता है बायोटाइट से CO2 ऐड होके। सो दिस आर CO2 मेटासोमेटिज्म। इस टाइप का डिफरेंट अल्ट्रेशन समझना बहुत जरूरत होता है, तो वो डिपेंड करता है फ्लूइड कंपोजिशन के ऊपर। सो in order to predict nature of alteration, fluid chemistry is important. For the pressure, naturally high pressure can result more intense alteration while low pressure. These are simple catalysts. Fluid flow भी बहुत important होता है, porosity permeability के साथ related होता है naturally, but fluid flow can result more intense alteration while slower fluid can result less intense alteration, because fast fluid होने से क्या होगा, ज़्यादा इंटरेक्ट होगा, ज़्यादा केमिकल इंटरेक्शन होते रहेगा। और होस्ट रॉक का जैसे मैं बोला परमिएबिलिटी, ज़्यादा परमिएबल होने से ज़्यादा फ्लूइड फ्लो होगा, सो परमिएबिलिटी टेम्परेचर इधर है। एंड देन टाइम, ज़्यादा टाइम इंटरेक्ट होने से ज़्यादा अल्ट्रेशन होगा, तो नेचुरली ड्यूरेशन ऑफ हाइड्रोथर्मल फ्लूइड फ्लो कैन ऑल्सो प्ले रोल इन क्रिटिकल रोल इन extent and nature of alteration characterization. So over time more intense alteration can occur if the fluid flow is saturated. फाइनली अभी इमीडिएटली मैं आता हूँ टाइप्स ऑफ अल्ट्रेशन में बेस्ड ऑन केमिस्ट्री एंड मेलोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज लिटरेचर में देखा गया है बहुत जगह पे बहुत सारा टर्मिनोलॉजी, कोई क्रिटिकल कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं रहता है, कोई कभी क्लोरिटाइजेशन बोलता है, कभी कोई इंडेक्स बोलता है, तो ये समझना बहुत जरूरी है। जैसे कि ये फर्स्ट टेबल देखिए, एक एक चीज होता है बेस्ड ऑन केमिस्ट्री एंड बेस्ड ऑन मिनोलॉजी, बट ऐसा करके इस वीडियो का महत्व तो यही है, इसमें हम लोग क्लियरली अंडरस्टैंडिंग के तरफ ज़्यादा फोकस किया है। जैसे फॉर एग्जांपल ये टेबल 1 में अल्ट्रेशन टाइप एंड एसोसिएटेड केमिकल चेंजेस एंड अल्ट्रेशन मिनरल्स, सो केमिस्ट्री एंड मिनरोलॉजी बोथ आर इंपॉर्टेंट। मैं दिखाता हूँ, फॉर एग्जांपल सल्फाइडेशन, सिलिसिफिकेशन, कार्बोनेटाइजेशन, सेडिसिटाइजेशन, ये सब देखो मोस्टली मिनरोलॉजिकल टर्म, ठीक है। के फेल्सपार अल्ट्रेशन, एल्वाइटाइजेशन, ठीक है। और केमिस्ट्री वाइज इसका क्या क्या होता है, फिलिटिक अल्ट्रेशन, प्रोपाइलिटिक अल्ट्रेशन, पोटासिक अल्ट्रेशन, सोडिक अल्ट्रेशन, ठीक है। सो ये जनरली देखा जाता है बहुत मिक्स हो जाता है टर्मिनोलॉजी, और उसी के लिए अल्ट्रेशन इंडेक्स के तरफ जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट वो धुंधला हो जाता है। सो इस वीडियो में हम लोग कोशिश किया है कि प्रॉपर टर्मिनोलॉजी यूज करने के लिए, ठीक है। और इधर क्या है 1 2 3 4 ये सब लिखा है एग्जाम्पल्स के लिए, कौन सा स्टैंडर्ड से लिया गया है। जैसे कि कार्बोनेटाइजेशन, ठीक है, कार्बोनेटाइजेशन, क्लोरिटाइजेशन, ये सब वन काइंड ऑफ प्रोपाइलिटिक टाइप का। प्रोपाइलिटिक टेम्परेचर डिपेंड है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर 200 डिग्री के नीचे होने से वो प्रोपाइलिटिक कहा जाता है। सो ये VMS सिस्टम से देखा जाता है स्टैंडर्ड। दो एग्जाम्पल फ्रॉम ऑल्टर्ड कोमाटियाइट्स इन द ऑर्गेनिक गोल्ड सिस्टम। नंबर 2 में क्या क्या है देखिए, इसमें भी ये जो टिपिकल कार्बोनेटाइजेशन का कुछ पार्ट है। फिर जब कार्बोनेट बनता है स्पेशली, ठीक है, तब क्या होता है कार्बोनेटाइजेशन प्रोसेस में या फिर सेडिसिटाइजेशन में, सभी में जब ये होता है ऑर्गेनिक गोल्ड के साथ होता है, तब तब देखा जाता है। नाउ की मिनरल्स कंपाइल्ड बाय गिफ्किंस एट ऑल थीन, ये जो मिनरलोजी दिखाया गिफ्किंस का स्टडी से ये लिया गया है। प्रोपाइलाइटाइजेशन में क्या क्या मिनरल्स रहता है, इसका स्टडी से स्टैंडर्ड लिया गया है, इसीलिए नंबरिंग किया है, तो क्लियरली सोर्स का पता चले। नाउ इसमें मेन ऑब्जेक्टिव है, देखो क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन मेंटेन करना है कि अवॉइड टर्मिनोलॉजिकल एम्बिग्विटी, बी अवेयर ऑफ ओवरलैपिंग फिनोमेना, फोकस ऑन अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस, ट्राई टू कॉम्प्रिहेंड द टेम्परेचर कंडीशन एंड एसेंशियल मिनरल्स। अभी देखो इसमें ये भी अल्ट्रेशन इंडिसेस है, अल्ट्रेशन का टाइप है, ये भी अल्ट्रेशन का टाइप है, बट ये मिनरोलॉजी बेस्ड, ये केमिस्ट्री बेस्ड। ये जो ब्लू कलर को मैं उसी केमिस्ट्री के साथ मिनरोलॉजी को कोरिलेट करने के लिए अलग से डाला हूँ ना। एक्चुअली क्या है, प्रोपाइलिटिक अल्ट्रेशन में क्या होता है 200 डिग्री से नीचे होता है जनरली, और फॉर्मेशन ऑफ ये मिनरोलॉजी आता है, ठीक है, क्लोराइट, एपिडोट, सेरिसाइट, ठीक है। फिलिटिक अल्ट्रेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ मास्कोबाइट, केओलिनाइट, सेरिसाइट, ये सब होता है आता है। आर्जिलिक अल्ट्रेशन में क्या होता है, आर्जिलिशियस मिनरल्स बनता है, फॉर्मेशन ऑफ केओलिनाइट, हेलोसाइट,
फिर डिकाइट क्लेस। सिलिसिक अल्ट्रेशन में फॉर्मेशन ऑफ क्वार्ट्ज एंड चैल्सिडोनी बनता है। एडवांस आर्जिलिक में क्या होता है, 500 डिग्री के ज़्यादा में फॉर्मेशन ऑफ पाइरोफिलाइट, डायस्फोर एंड केओलिनाइट, ऐसा करके ये सब मिनरल बनता है। पोटासिक अल्ट्रेशन में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ के फेल्सपर एंड बायोटाइट। ठीक है, सो टर्मिनोलॉजिकल मिक्सिंग का बारे में मैं अभी बोलने जाऊंगा। सोडिक अल्ट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्बाइट एंड नेफिलिन। ठीक है, सल्फिडिक अल्ट्रेशन एंड कार्बोनेट अल्ट्रेशन। तो इसमें केमिकल अल्ट्रेशन में ये सब टर्म क्या होता है, सल्फाइड, सल्फिडेशन, सिलिसिफिकेशन, सिलिका। तो ये सब मिनरल बेस्ड, ये सब केमिस्ट्री बेस्ड। ठीक है, कार्बोनेट में कार्बोनेट, सेडिसाइड में क्या है, पोटास, सोडियम, कैल्शियम कॉम्बाइन होता है। सो ये चीज़ समझने के बाद, ये टेम्परेचर को भी समझने के बाद ये दोनों में टैली करना है, तो तब क्लियर हो जाता है बात। ना हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन इंडिसेस का और एक चीज़ है, डायमेंशनलेस नंबर्स होता है। अल्ट्रेशन इंडेक्स क्या होता है, इट इज़ अ डायमेंशनलेस नंबर बिटवीन 0 to 1, परसेंटेज के हिसाब से 0% to 100%। टोटली अल्टर्ड ड्रॉप को 100% कैसे होता है वो मैं बोलूँगा, बहुत ईजी टू कॉम्प्रिहेंड बिकॉज ज़्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है। आइदर मेजर एलिमेंट का वैल्यू, केमिस्ट्री डेटा और सम नॉर्मल, उसी से नॉर्मेटिव मिनरल आप बना सकते हो, मिनरल रेशियोज वो सब से हो जाता है। वर्ड केमिस्ट्री का सिंपल WD डेटा होने से भी हो जाता है। ठीक है, so there are a series of ultrasound indices, different type of ultrasound indices can be calculated based on major element normal minerals। so मेजर एलिमेंट रेशियो का कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज है, इसके बेसिस में जो अल्ट्रासाउंड इंडिसेस और नॉर्मेटिव मिनरल रेशियो से भी जो जो इंडिसेस बनता है उसका भी सभी का अपना अपना प्लस माइनस तो पॉइंट रहता ही है। तो इसमें मैं इसीलिए जस्ट ब्रॉडली दिखाया हूँ कि देखो दिस इंडिसेस ओवरऑल, बोथ द इंडिसेस ओवरऑल क्या होता है, आर अप्लाइड इन डिफरेंट जियोलॉजिकल सेटिंग्स एंड आर ऑफन यूज्ड इन कॉम्बिनेशन टू प्रोवाइड ए कॉम्प्रिहेंसिव आइडिया ऑफ द हाइड्रोथर्मल अल्ट्रेशन। तो एक साथ बहुत सारा अल्ट्रेशन इंडिसेस कॉम्बाइंड स्टडी करने से, क्योंकि एक ही रॉक में जाहिर सी बात है कि डिफरेंट टाइप का अल्ट्रेशन एक साथ हो सकता है। तो ये फर्क ये है कि अलग अलग अल्ट्रेशन का इंटेंसिटी अलग अलग हो सकता है, कोई में किसी में क्लोराइड अल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, किसी में कार्बन अल्ट्रेशन थोड़ा कम होगा, वो चीज़ समझना चाहिए। तो इसीलिए सभी अल्ट्रेशन इंडिसेस को निकाल के फिर कॉम्बाइंड स्टडी बहुत ज़रूरत होता है। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट फॉर जियोलॉजिस्ट टू सिलेक्ट द most appropriate indices based on the specific mineralogy and protolith which is being studied। तो प्रोटोलिथ को अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल सैंडस्टोन या क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन से जो क्वार्टजाइट बनता है इस टाइप का, या टोटली क्वार्ट जो लाइट इग्नियस टर्म में, तो ये सब रॉक का अल्ट्रेशन क्या होगा, बहुत कम होगा, कुछ भी नहीं होगा जितना भी केमिकल इंटरेक्शन हो। सो प्रोटोलिथ इज इम्पोर्टेंट। नाउ अल्ट्रेशन इंडिसेस का मेथड में देखो एडवांटेज क्या होता है, इट इज इजी टू कैलकुलेट, मैं दिखाऊंगा कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका नेक्स्ट स्लाइड में आएगा। डिसएडवांटेज क्या है, स्ट्रांगली सेंसिटिव टू कॉम्पोजिशन ऑफ प्रिकर्सर्स, अभी बोला ना सैंडस्टोन का होने या क्वार्टजाइट का अल्ट्रेशन होगा ही नहीं कितना भी इंटरेक्ट करे, तो प्रिकर्सर इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड रिक्वायरमेंट क्या है, होल रॉक केमिकल एनालिसिस मेजर एलिमेंट होने से ही हो जाता है, नॉन प्रिकर्सर है इसमें, अगेन मैं बोला हूँ। रिकमेंडेशन क्या है, टू बी यूज्ड ओनली इन वेल डॉक्यूमेंटेड एरियाज, जहाँ पे हम लोगों को प्रिकर्सर या डिटेल थोड़ा पता है, ज़्यादा एक्सटेंसिव स्टडी हुआ, सडनली अननोन एरिया में जाके कुछ भी सैंपल कलेक्ट कर लिया अल्ट्रेशन, नो, वैसा टाइप का स्टडी होने से ये बहुत एरोनियस हो जाएगा। और दूसरा तरफ नॉर्मेटिव कैलकुलेशन रिलेटेड इंडिसेस में क्या होता है एडवांटेज, एक्यूरेट और ज़्यादा एक्यूरेसी आता है, एस्टिमेट्स ऑफ कार्बोनेटाइजेशन एंड अदर अल्ट्रेशन रिलेटिव इंडिपेंडेंट ऑफ कंपोजिशन ऑफ प्रिकर्सर्स। इसमें कंपोजिशन नहीं, बिकॉज मिनरल हमको पता ही चल गया तो प्रिकर्सर को पता चल ही जाएगा ना। सो ओवरऑल इट इज मिनरलॉजी बेस्ड, इट इज केमिस्ट्री बेस्ड। सब डिसएडवांटेज क्या है, सिलिसिफिकेशन, अल्बिटाइजेशन, K-Feldspar alteration are hard to quantify because marker alteration minerals are abundant in unaltered rocks। ठीक है, जो जो अनऑल्टर्ड में भी ये सब तो रहता ही है, तो अल्ट्रेशन इंडेक्स कैलकुलेट करने के लिए जो मिनरल चाहिए वो नॉर्मल इसमें भी रहता है, ये सब रॉक में। रिक्वायरमेंट क्या है, होल रॉक केमिकल एनालिसिस दैट इज मेजर एलिमेंट एंड बेसिक नॉलेज ऑफ मेटामॉर्फिक असेंबलेज टू सिलेक्ट प्रॉपर पीटी मॉडल। तो ये वाला जो नॉर्मेटिव, इसमें मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा बिकॉज अल्ट्रेशन इंडिसेस में हम लोग ये वीडियो अल्ट्रेशन इंडिसेस के लिए डायरेक्ट ज़्यादा फोकस्ड किया गया है। नॉर्मेटिव मिनरल रेशियो वो सब मेटामॉर्फिक पेट्रोलॉजी में ज़्यादा यूजफुल होता है,
ठीक है। सो रिकमेंडेशन क्या है, कैन बी यूज्ड इन वैरायटी ऑफ कॉन्टेक्स्ट, रिकमेंडेड इफ कार्बोनेटाइजेशन नीड्स टू बी क्वांटिफाइड। तो इट इज ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड भी है, कार्बोनेटाइजेशन के लिए ज़्यादा यूज होता है। नाउ फर्दर, here are some commonly used hydrothermal alteration indices। जो अल्ट्रेशन इंडिसेस है जिसका मोस्ट कॉमनली कुछ यूजफुल जगह है उसके बारे में चर्चा है। जैसे क्ले मिनरल इंडेक्स, इलाइट क्रिस्टलिनिटी इंडेक्स जिसको बोलते हैं। इलाइट इज वन काइंड ऑफ क्ले। एज वी नो क्ले कितना टाइप का होता है, तीन ही ग्रुप का होता है, एक इलाइट, क्योलिनाइट एंड मोन्ट मोरलोनाइट बोल सकते हो। इलाइट मतलब हाई टेम्परेचर क्ले, मोन्ट मोरलोनाइट और स्मेक्टाइट टाइप का क्ले क्या होता है जब फूल जाता है, बेकिंग हो जाता है ना, वो वाला होता है। और एक होता है केओलिनाइट। केओलिनाइट क्या होता है, तो स्मेक्टाइट मोनोनाइट फूल जाता है, केओलिनाइट जिसे में और भी ज़्यादा हाई टेम्परेचर में जो होता है, जिसे चाइना क्ले बोलते हैं ना, उस टाइप का जो ये होता है उसको हम लोग केओलिनाइट ग्रुप बोलते हैं। ठीक है। सो ओवरऑल इलाइट में बारे में बात करेंगे। आईसीआई सबसे कॉमन, इलाइट सबसे कॉमन क्ले मिनरल्स रहता है इन जनरल, एंड थ्रू आउट आर्कियन में सेडिमेंटरी एनवायरनमेंट में इलाइट ही मिलता है, बाकी सब क्ले उतना डेवलप होता ही नहीं था। So ICI is a measure of degree of crystallinity of elite, which is common clay minerals है। ये मेनली XRD, XRD में इलाइट को पता चलता है, बिकॉज क्ले मिनरल्स तो नॉर्मल क्रिस्टलोग्राफिक नॉर्मल पेट्रोग्राफिक माइक्रोस्कोप में पता नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल है। सो द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन फुल विड्थ हाफ मैक्सिमम। अब इलाइट का जो पीक बनता है उसमें XRD से ये करता है। फर्दर क्लोराइड क्रिस्टलिनिटी इंडेक्स, similar to ICI, this index measures crystallinity of chloride, another clay mineral associated with hydrothermal alteration. So इसका क्या होता है, क्ले मिनरल इंडेक्स का यूज क्या होता है, इसका यूज के बारे में मैं डिटेल में बात करूंगा। इसका यूज हाइड्रोथर्मल अल्टरेशन का, ओवरऑल क्ले मिनरल से कितना टाइप कितना टेम्परेचर में बनता है वो पता चलता है, कंडीशन को पता चलता है। टेम्परेचर रिलेटेड में जैसे सिलिका टेम्परेचर, ऐसा सिलिका टेम्परेचर भी एस्टिमेट किया जा सकता है। सही टू क्वार्ट्ज कैसे बना उसका कैलकुलेशन मैं अभी दिखाऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में। सिमिलरली कार्बोनेट मिनरल असेंबलेज टेम्परेचर पता चलता है। सो टेम्परेचर क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है हाइड्रोथर्मल प्रोसेस को इंडिकेट करने के लिए। ठीक है। तो रेशियो इंडिसेस जैसे एलुनाइट इंडेक्स इज कैलकुलेटेड एज द रेशियो ऑफ एलुनाइट टू केलुनाइट प्लस एलुनाइट। इसमें सब नेक्स्ट स्लाइड में ऑटोमेटिक आएगा। एलुनाइट इज एसोसिएटेड विद एसिड सल्फाइड अल्टरेशन, फर्दर एडवांस्ड आर्जेलिक अल्टरेशन, फिर मेटल रेशियो इंडिसेस, पोटासिक इंडेक्स, आर्जेलिक इंडेक्स, ये सब का डिटेल देखिए इधर है इक्वेशन। जैसे अपार्ट फ्रॉम दैट भी दो इंडेक्स है, सीसीपीआई जैसे पहले ही ये किया, तो उसका सीसीपीआई का क्या है, क्लोराइड कार्बोनेट पाइराइड इंडेक्स का ये है ये इक्वेशन। एफीओ जो टोटल फॉर्म में आता है जियोकेमिकल WDXR में, एफीओ प्लस MgO डिवाइडेड बाई टोटल। सिमिलरली इसी का अल्ट्रेशन इंडेक्स। ठीक है। तो ऐसा करके डिफरेंट अल्ट्रेशन इंडेक्स को हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। आर्जेलिक इंडेक्स, ये मटेरियल आपको, इसीलिए मैं इतना बोल रहा था ना कि शुरू में ही कि बहुत मटेरियल ज़्यादा रहेगा, लेकिन ये इसका एडवांटेज है। सो यूज ऑफ मेजर एलिमेंट रेशियो आर इजी टू कैलकुलेट अल्ट्रेशन इंडेक्स एंड बेस्ट अप्लाइड इन वेल डॉक्यूमेंटेड एरियाज, है ना। सो जहाँ वेल डॉक्यूमेंटेड एरिया है उधर ये सब चीज़ ज़्यादा यूजफुल होता है। नाउ फर्दर अल्ट्रेशन बॉक्स प्लॉट्स के बारे में बात करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूँगा। अभी के लिए फॉर टाइमिंग इंपॉर्टेंट इक्वेशन यहाँ तक मैं फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में मैं बॉक्स प्लॉट से स्टार्ट करूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।